छोटा छवि लगी सबको हो जाए। हाँ भैया आप भी के श्रद्धांजलि में आए, तब चाहेंगे वी दीक्षित जी आए तो दो शब्द उनके बारे में। रंगकर्मियों को नमस्कार। वैसे हम लोग अक्सर इकट्ठे होते ही रहते हैं। पृथ्वी रंगमंच की ओर से, श्री मोहित बरुआ की ओर से आए दिन कोई न कोई आयोजन होता रहता है। ये उनकी सहृदयता है मोहित जी की, जो सभी को सम्मान स्वरूप कुछ न कुछ हमेशा यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में दिल्ली तक सभी रंगकर्मियों को, कलाकारों को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को आदर के दृष्टिकोण से देखते हैं और हमेशा कोई आयोजन चूकते नहीं हैं। आज उसी कड़ी में बहुत ही शोक का दिन है। हमारे दो साथी जो रंगमंच के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर थे, हमसे बिछुड़ गए हैं। एक बहुत विदुषी महिला जो निर्देशिका थी रंगकर में, वैसे तो शुरू में अभिनय भी करती थी और वो भी दिल्ली से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पारंगत थी। उन्होंने भी काफ़ी बहुत ही ऊंचाइयाँ छुई रंगमंच में, कलाकारी में, निर्देश की प्रभाव में उनका कोई जोड़ नहीं था। वो भी हमसे श्री विमल जी से पहले ही गुजर चुकी हैं, लगभग एक पक्ष पहले। और उन्होंने भी कई दिग्गज हमारे साथ तो खैर हमसे कुछ छोटी ही रही होगी। उस समय जब ये शुरू में एनएसडी करके आई थी तो यहाँ दर्पण नाट्य दल के साथ और भी शहर के शिल्पी नाट्य दल, हमारे प्रतिध्वनि के साथ भी उन्होंने काफ़ी संगोष्ठियाँ और मंचन किए। उनमें प्रमुख रूप से एक संस्कृत नाटक मिट्टी की गाड़ी, वृक्ष कटिका, मिट्टी की गाड़ी और दर्पण के साथ कई नाटक उन्होंने डायरेक्ट किए सफलतापूर्वक। कई उसके प्रदर्शन हुए। हम सभी मिलके उन्हें, खास तौर से महिलाएं वैसे भी अभिनय के लिए नहीं मिलती रंगमंच। वो जमाना सन 70 का ज़माना था वो, तब तो बहुत ही इसको दूर रहती थी महिलाएं इस गायन से। तो लेकिन फिर भी उन्होंने एक निर्देशकी प्रभाव जो सभी को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, ऐसे में उनका आना बहुत ही सुखद रहा और प्रेरणादायक रहा। उनको हम बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पृथ्वी रंगमंच की ओर से। और दूसरे हमारे साथी श्री विमल बनर्जी जी, जो अभी परसों ही 31 तारीख को हम सबसे बिछुड़ गए। ये तो अभिनय में निर्देशक तो शायद इन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन इनका पदार्पण लगभग हमें तो 1969 में मैंने पहला प्रदर्शन किया। उसी के साथ ही इन्होंने भी लखनऊ में ये इन्होंने, और दर्पण जो संस्था 65 में कानपुर में फॉर्म
और 70 में लखनऊ में, ये तब तक ये लेकिन अभिनय में बहुत ही दिग्गज रूप धारण कर चुके थे। ऐसा प्रदेश में इससे बड़ा अभिनेता शायद ही 2-1 और रहे होंगे इनके समकक्ष, जैसे स्वदेश बंधु जी, उर्मिल थपलियाल जी, कई लखनऊ में 2-3 और थे, लेकिन कानपुर में एक अकेला, हालांकि कानपुर में और भी इनके समकक्ष एक्टर थे, जैसे राकेश वर्मा जी और डैनियल साहब, और उससे भी बड़े एक अभिनेता थे कानपुर में, हमारे साथी प्रज्वल के मेंबर हैं, के कुमार जी। दोनों में बहुत ही टक्कर आगे पीछे रहती थी। बाद में वो भी अनुपम खेर जी भी जुड़ गए, तब वो फिल्मों में नहीं थे, लेकिन अपना अनुपम खेर जी से ये दोनों बहुत आगे के अभिनेता थे, विमल बनर्जी जी और के कुमार जी। एक ज़माना था जब पहली बार हम लोग उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की प्रतियोगिता हुआ करती थी रंगमंच की सरकारी, तो उसमें हम जब पहली बार गए तब इन्होंने अपना नाटक लाए थे, बादल सरकार जी का नाटक राम श्याम जदू एवं इंद्रजीत। उस नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपने हासिल किया। हालांकि और जो हम लेके गए थे अंधेरे गिराई, सुशील कुमार सिंह का लिखा हुआ निर्देशित किया नाटक, लेकिन उसके बाद जब हमें कुछ झटका लगा तो उसके बाद हम फिर निर्देशन करने लगे, उसमें अभिनय हम करते थे पहले। फिर सन 76-77 की बात है, तो लगातार 2 साल ये हमारे कंपटीशन में आए। बनर्जी जी एक नाटक लेकर आए थे, इसमें मेन रोल ये कर रहे थे, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक, और हमारा नाटक था काला द्वीप। उसमें हमारे शहर के अभिनेता थे के कुमार जी, मैं तो डायरेक्शन कर रहा था, तब शुरू कर दिया था डायरेक्शन में। और एक थे जिनका पहला ही नाटक था कि रतन राठौर जी को जानते ही होंगे आप सब, जो आप फिल्में भी कर रहे हैं, विमल बनर्जी। लेकिन उस समय तक हम लोगों के आदर्श भी थे और बहुत बड़े अभिनेता थे, लेकिन उस नाटक में के कुमार से और रतन राठौर जी दोनों से इनकी टक्कर हो गई, और अंत में करीब 1 घंटा लग गया जजों को रिजल्ट बनाने में। किसको दें? जी हाँ, तो आप ये समझ लीजिए उस 1 घंटे में ये, लेकिन ये बड़े थे, हम लोगों से उम्र में भी बड़े थे, करीब 82 साल की उम्र थी शायद इनकी, हम लोग करीब 76 के हैं, तो हम ही हैं, ये लोग 75 थे, और रतन थोड़े और छोटे हैं। बहरहाल उनका पहला नाटक था, तो उनसे टक्कर होने लगी। तब अंत में फैसला हुआ कि आधे नंबर से के कुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में गिने गए, लेकिन इन्होंने उसको बहुत सहृदय लिया और गले लगा लिया के कुमार को, हम सबको। मतलब एक ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो इनमें कूद कूद कर भरी हुई थी। हम लोग जबकि इनसे सीखते थे। एक नाटक सुशील जी का था सिंहासन खाली है, उसके करीब 76 शो हम लोगों ने प्रदेश में किए, और शुरू में ये लाजपत भवन का उद्घाटन ही हमारे ही नाटक से हुआ था। और वही नाटक बंसी कौल से आए थे पहली बार कानपुर, श्री सत्यमूर्ति जी लाए थे। नहीं, वही नाटक दर्पण लखनऊ ने भी किया, उसमें मेरे रोल ये कर रहे थे, सिंहासन खाली है। नहीं, पुरुष का रोल कर रहे थे सिंहासन। तो हम दोनों के इनके भी लगभग 75 शो हुए थे पूरे इंडिया में। तो वो नाटक हम दोनों टीमों ने बराबर किया काफ़ी, और कभी हमारे एक्टर उसमें चले जाते थे, वो लोग इधर कर लेते थे। और विमल बनर्जी की तारीफ में हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आज शायद ही ढूंढने से ऐसे अभिनेता मिले रंगमंच में जो 2-3 पेज के डायलॉग बिना सांस लिए बोल लेते हैं। और उस पूरे डायलॉग में 3 पेज के डायलॉग पे उतार चढ़ाव और रिलेशन इतना गजब का कि लोग देखते ही रह जाए।
इसी तरह एक बंसी कौल के निर्देशक में नाटक था, वो रसियन नाटककार मैक्सिम गोर्की का नाटक मदर, वो उन्हीं के बंसी कौल के निर्देशन में लाजपत हुआ। उसमें समझ लीजिए तालियां बजाते बजाते लोगों के हाथ दुखने लगे, क्या इनके अभिनय की वजह से इतनी जान डाल दी। मैक्सिम गोर्की लोगों ने कहा कि अगर गोर्की यहाँ होते तो वो सोचते कि हमारे नाटक में इन्होंने जैसा हमने लिखा उससे भी ज़्यादा इसमें प्राण फूक। तो ऐसा अभिनेता का जाना कुछ हमें तो खास तौर से मतलब दुखी कर गया, क्योंकि साथ में काफ़ी समय गुजारा। वो रंगमंच के लिए जमाना भी बहुत ही स्वर्ण युग कहा जा सकता है उसे, आज वो बात है भी नहीं। खैर हम सब मिलके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आशा करते हैं उनके बनाई हुई राह में आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को देखेंगी, तय करेंगी, मानेंगी। प्रणाम। वैसे उम्र के लिहाज से और रंगकर्म के लिहाज से दोनों ही बहुत सीनियर कलाकार थे। और विमल दादा का तो हमारा परिचय दर्पण में तब बहुत ज़्यादा सक्रियता से हुआ जब वो हम लोग अंधायुग कर रहे थे। अच्छा, जाने कितों चोट आई उसमें भाई साहब, जाने कितों चोट आई। और कई के घर से खबरें आई कि वो फलानी डेथ हो गई, फलानी डेथ हो गई। बाद में पता नहीं क्या हुआ, आगे नहीं पता, बीच में कहीं उधर चले गए होंगे, बाहर एक आध दिन के लिए पता चला वो बंद कर दिया। अंधायुग हो ही नहीं पाया कानपुर, नवीन भारती का लिखा हुआ अंधेरे आज तो हो ही नहीं पाया, बता रहे कानपुर शायद नहीं हुआ शो हुआ। तो उसमें विमल दादा की तो रिहर्सल में एक्टिंग देख के हम लोग दंग रहे जाते थे। तो वहाँ से काफ़ी सक्रिय, वैसे दर्पण में तो आते रहते थे, मुलाकात होती रही। और त्रिपुरारी जी की तो क्या कहेंगे, वो तो मैं दिल्ली पोस्टिंग थी मेरी, तो मैं अक्सर मैं चला आता था क्योंकि कैनाट पे जाना होता था। संडे रुक गया तो वहाँ जाते थे बंटी हाउस संडे को, संडे को। तो मैडम से अक्सर मुलाकात होती थी, तो कुछ ना कुछ बताया करती थी, वर्कशॉप कर लो, ये कर लो। हम लोग टूर पर रहते थे ऑफिशियल, तो हम अटेंड नहीं कर पाते थे उनके कई चीज़ें। तो लेकिन वो भारंगम जो होता है उसके कार्ड डेट शाम साढ़े देती थी, तो अपने ऑफिस में साहब मैं बहुत बड़ा जो आई थी ना एक बार त्रिपाठी जी उसमें नहीं थी आके यशोधरा में, जो आपकी गुमटी की 3 लड़कियों में सुसाइड किया, तो उसमें घटना में विरोध किया था। उसी में लाजपत भवन शो हुआ था, तो उसी से बहुत अच्छा रहा। और भी हुआ तो मिले के डायरेक्टर ठीक है, कोई काम हो उनको बता दो। फिर हम लोगों ने अपने स्टाफ से मिलवा भी दिया था, ठीक है अभी हम आते हैं, हम बिजी हैं, तो आप इनको अटेंड करिए और जो भी काम हो उनका करिए। तो उनका तो हमेशा तो कहने ही क्या है। और विमल दादा का भी बहुत अद्भुत वो रहा हम लोगों के साथ है। तो कानपुर के थे और मैडम का तो मैं दोनों को नमन करता हूँ।